इसीलिए कहा गया है भैया टीटू कि क्यों सोता पैर पसार रे तेरे सर पे मोते खड़ी है, क्यों सोता पैर पसार रे तेरे सर पे मोते खड़ी है। सोता पैर पसारा रे तेरे सर पे मोती खड़ी है। तेरे सर पे मोती खड़ी है रे तेरे, क्यों सोता पसारा रे तेरे सर पे मोती खड़ी है, क्यों सोता पैर पसारा रे तेरे सर पे मोती खड़ी है। और कभी आगे लिख रहा है भैया टीटू, फिर चल दियो कल्लो चार के तेरी किसने बूटी हरी है, क्यों सोता पैर पसारा रे तेरे सर पे मोती खड़ी है। सोता पैर पसारा रे तेरे सर पे मोती खड़ी है।
सोता पैर पसार रहे तेरे सर पे मौत खड़ी है। मेरे श्रोता बंधुओं, तेरे सर पे मौत खड़ी है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, सोते जागते उठते बैठते बस परमपिता परमात्मा का नाम लेते चलो, यही जीवन का सार है। आए अभी आप श्री शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। भक्त प्रहलाद की पावनमयी कथा। श्रोताओं एक बात और बता दें, अभी आप महाराज राक्षसों के वंश की कथा का श्रवण पान करते हैं। महाराज हिरण्यकश्यप के हुए हैं प्रहलाद, और प्रहलाद के हुए हैं बहरोचन, और बहरोचन के महाराज हुए राजा बलि। ये तो परीक्षित महाराज राक्षसों के वंश की कथा रही। अब हम आपको सूरवंश की ओर लेकर के चल रहे हैं। सूरवंश में कई एक बड़े बड़े प्रजाति पड़े रहते हैं यहीं पर। जैसे इतने शब्द सुने श्रोताओं, दानचंद बोला मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। भगवान बोले वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। बोले मैं एक भी नहीं दूंगा, बोले देना पड़ेगा। अबे दे दो, उधार कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इतने शब्द सुने हैं श्रोताओं, विद्वान तो ये लिख रहा है कि महाराज दानचंद इतना कंजूस हो गया, भगवान से बोला कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं, एक काम करो, बाद में घर पे आ जाना, ले जाना, मन मन में विचार करो, ना तो मेरे घर ढूंढ पे हो, ना तो छड़ा ले पे हो। उसी समय महाराज भगवान ने क्या किया, सुबह जैसे हुआ भगवान ने पंडा का रूप धारण किया और दानचंद के द्वार पर पहुंच गए। आवाज लगा दीजिए हो गंगे मैया की। तो धर्मपत्नी बाहर निकल गए, कौन? बोले ये दानचंद का घर है। बोले हाँ हाँ प्रभु। तो एक काम करो, दानचंद घर पे हैं क्या? बोले हाँ हाँ हैं। बोले उनसे कह दो गंगे मैया पे कुछ देने के लिए क्या आए थे? बोले द्वार पर पंडा आया है। धर्मपत्नी भाग करके गई, भाग करके पास में जाए के बोली स्वामी एक बात बताओ, द्वार पर पंडा आए, कुछ देने के लिए क्या आए थे? एकदम संपत्ति बोलो एक काम करो, कह दो दानचंद घर पे नहीं है, लौटा दो, वापस कर दो। धर्मपत्नी भाग करके गई, प्रभु मेरे पति देव घर पर नहीं है, आ जाएंगे तब ले जाना। बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण है बिटिया, 2 रोटी खिलाती रही हो, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। धर्मपत्नी भाग करके गई। बोले प्रभु, बोले गए? बोले वो तो ये कह रहे हैं जब तक दानचंद नहीं आएंगे 2 रोटी हमें देते रहना, लेकिन मिल करके ही जाएंगे। बोले कह दो दानचंद बीमार है। भाग के गई, प्रभु कौन? बोले मेरे पति देव स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब ठीक हो जाए तब। बोले मेरा यजमान और बीमार और ऐसी हालत में हम छोड़ के जाएं, हम पे पाप लगेगा। ना 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 ना, जब तक ठीक नहीं हो जाओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। धर्मपत्नी भाग कर गई। बोले प्रभु वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं। बोले कह दो दानचंद मर गया। धर्मपत्नी बोली तुम तो स्वामी जिंदा धरे हो, हम कहां से कह दे दानचंद मर गया? बोले पति की आज्ञा मानना सर्वोपरि है, जाओ कह दो जा करके। बाहर निकल के आई, बाबा जी कहाँ? बोले प्रभु मेरे पति देव मर गए। बोले मर गए और बिना दाह संस्कार कराए यहाँ से हम चले जाए? ना ना ना, पूरे गांव में अनाउंस कर दिया कि दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। उसी समय महाराज पूरे गांव के लोग एकत्रित हो गए, आरती सजा ली और जैसे आरती सजाए कि चले, धर्मपत्नी बोली मेरे पति मरे ना है, मरने का नाटक कर रहे हैं। भगवान बोले ये तो तुम्हारी ममता कह रही है, ये तुम्हारी ममता कह रही है। एक काम करो जाने दो,
जिस घाट पे श्रोताओं देने के लिए के है जो उसी घाट पर जाकर के पहुंच गई। जैसे ही घाट पे पहुंचे भगवान बोले तू बहुत बड़ो बेईमान है, तू बहुत बड़ो बेईमान है। काम कर, आए हैं परलोक से और तुम हित नाता जोड़, मांगन हो तो मांग लिए, काहे को रहो तू सोए। बोले हम भगवान हैं, हमसे मांगो। और बन जैसे ही आंख खोली तो दूर से पंडा बोले नहीं तुम पंडा पंडा। बोले पंडा नहीं वरदान मांग ले। बोले आए हो परलोक से और हम इतना ना जोड़, वो ढेला तुम्हारे देवने के लेके आए थे, वो ढेला दियो छोड़। तो मेरे श्रोताओं जो कंजूस व्यक्ति होते हैं ना, उनकी कोई मतलब सीमा दत्ता नहीं होते।